दोस्तों, आज कोर्ट का मंजर कुछ ऐसा था जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थीं। और मैं मनीषा, जो अपने चैनल मनीषा रिव्यू के लिए वहां फिल्म सिटी के सेट पर सबसे आगे खड़ी थी, खुद इस बात की गवाह बनी कि कैसे एक एसपी, एक सख्त पुलिस वाला ऋषि, अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौराहे पर खड़ा था। कोर्ट का माहौल इतना भारी था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे जाए, क्योंकि आज फैसला सिर्फ सही और गलत का नहीं था, बल्कि आज फैसला दिलों का था, रिश्तों का था, और उस उलझन का था जो अनिरुद्ध बाबू के परिवार को दीमक की तरह चाट रही थी। जज साहब की कलम रुक चुकी थी और सबकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ ऋषि पर टिकी थीं। वो ऋषि जो अपने खाकी वर्दी के रौब के लिए जाना जाता है, लेकिन आज उसकी आंखों में कानून नहीं बल्कि एक अजीब सी कशमकश तैर रही थी। उसके सामने खड़ी थीं वो दो औरतें जो किस्मत के खेल से एक दूसरे की सौतन भी थीं और एक ही पिता की खून भी। जी हाँ, एक तरफ थी अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है और ऋषि की मौजूदा पत्नी है, और दूसरी तरफ खड़ी थी झनक, वही झनक जिसकी रगों में अनिरुद्ध और उस मर चुकी झनक यानी नूतन का खून दौड़ रहा है, जो ऋषि की पूर्व पत्नी रह चुकी है। मैं आपको बता दूं कि फिल्म सिटी में काम करने की वजह से मुझे अंदर की खबरें पहले ही मिल जाती हैं, और सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स के बीच भी कानाफूसी चल रही थी कि आज स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा बदलाव किया गया है जो दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसका देगा। ऋषि, जो एक एसपी होने के नाते हमेशा फैसलों के लिए जाना जाता है, आज खुद एक फैसला बन गया था। कटघरे में खड़ा ऋषि जब अपनी दोनों हथेलियों को भींच रहा था तो साफ दिख रहा था कि उसके जहन में पुराना वक्त और आज का वक्त दोनों आपस में टकरा रहे थे। वहां बैठे अनिरुद्ध की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, क्योंकि एक पिता के तौर पर आज उसकी जिंदगी की कमाई दांव पर लगी थी। उसकी एक तरफ अर्शी बैठी थी, जो अपनी बेटी अदिति के हक के लिए अंगारों सी सुलग रही थी, और दूसरी तरफ वो बेचारी झनक खड़ी थी, जो अपनी मां नूतन की तरह ही सादगी और दर्द की मूरत बनी हुई थी। अनिरुद्ध की आंखों में वो पुराना दौर घूम रहा था जब उसने नूतन को खोया था, और आज वो अपनी उसी नूतन की निशानी अपनी बेटी झनक को फिर से हारते हुए देख रहा था, वो भी अपनी दूसरी बेटी अदिति के हाथों। अदालत की कार्यवाही जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था। वकीलों की दलीलें अब बेमानी लग रही थीं, क्योंकि मामला अब सबूतों से ज्यादा जज्बातों का हो चुका था। जज ने जब ऋषि से पूछा कि वो किसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है और किसे अपनी अर्धांगिनी का दर्जा देना चाहता है, तो पूरे कोर्टरूम में एक सन्नाटा पसर गया। अदिति, जो अपने रसूख और अर्शी की परवरिश के गुरूर में थी, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसे लग रहा था कि ऋषि, जो अब उसका पति है, वो उसे ही चुनेगा, क्योंकि समाज और कानून की नज़र में वही उसकी पत्नी है। वहीं दूसरी ओर झनक, जो ऋषि की एक्स वाइफ है, वो सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक ऐसा शोर था जो ऋषि के दिल तक सीधा पहुंच रहा था। मैं सेट पर खड़ी होकर देख रही थी कि कैसे लाइटिंग को भी डार्क कर दिया गया था, ताकि ऋषि के चेहरे के तनाव को उभारा जा सके। ऋषि ने अपनी टोपी को टेबल पर रखा और धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके जूतों की आवाज़ कोर्ट के फर्श पर गूंज रही थी, ठक ठक ठक। हर कदम के साथ अनिरुद्ध का दिल बैठता जा रहा था और अर्शी की मुट्ठियां भिंचती जा रही थीं। ये वो पल था जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे, और यकीन मानिए दोस्तों, फिल्म सिटी के गलियारों में ऐसी चर्चा थी कि ऋषि का किरदार आज कुछ ऐसा करने वाला है जो टीवी के इतिहास में याद रखा जाएगा। ऋषि चलते चलते दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ। उसकी दाईं तरफ अदिति थी, जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था, इस उम्मीद में कि ऋषि उसे थाम लेगा और दुनिया को दिखा देगा कि उनका रिश्ता ही सच है। अदिति का चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। उसे अपनी मां अर्शी का पूरा समर्थन था, जो पीछे बैठी आंखों ही आंखों में ऋषि को चुनौती दे रही थी कि अगर उसने अदिति को छोड़ा तो वो एसपी की वर्दी पर दाग लगा देगी। लेकिन ऋषि की नज़रें बाईं तरफ झुकी हुई झनक पर थीं, वो झनक जो नूतन की परछाई है, जिसकी आंखों में वही दर्द है जो कभी उसकी मां की आंखों में हुआ करता था। झनक ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, वो बस खामोश थी। शायद उसे ऋषि के प्यार पर इतना भरोसा था कि उसे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, या शायद वो अपनी किस्मत से हार मान चुकी थी। तभी ऋषि ने एक गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे वो अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उसने पहले अदिति की तरफ देखा। अदिति की आंखों में सवाल थे, अधिकार था और एक जिद थी। ऋषि जानता था कि अदिति उसकी पत्नी है, समाज के सामने उसने उसके साथ फेरे लिए हैं, और अनिरुद्ध जैसे रसूखदार इंसान का दामाद होने के नाते उस पर एक दबाव भी था। लेकिन फिर उसने झनक की तरफ देखा, वो झनक जो उसकी पूर्व पत्नी थी, जिससे उसका रिश्ता कागजों पर भले ही टूट गया हो, लेकिन रूह के धागे
आगे अभी भी कहीं न कहीं उलझे हुए थे। झनक की सादगी ने ऋषि को हमेशा बांधा था। मैं सेट के कोने से देख रही थी कि कैसे ऋषि का हाथ हवा में उठा। वो हाथ कांप नहीं रहा था, बल्कि उसमें एक मजबूती थी, एक निर्णय की मजबूती। उसने अपना हाथ अदिति की तरफ बढ़ाया और अदिति के चेहरे पर मुस्कान आने ही वाली थी। पूरा हॉल ये मान बैठा था कि एसपी ऋषि ने अपनी पत्नी को चुन लिया है। अर्शी के चेहरे पर भी सुकून की लहर दौड़ गई थी, लेकिन तभी अचानक यहीं पर कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने मनीषा रिव्यू के दर्शकों के लिए एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया। ऋषि का हाथ अदिति के हाथ को छूने से बस 1 इंच पहले रुक गया। उसने अपनी दिशा बदल दी। ये मंजर देखकर अदिति की मुस्कान पत्थर की तरह जम गई। ऋषि घूमा और उसने पूरे हक और पूरी शिद्दत के साथ झनक का हाथ थाम लिया। जी हाँ दोस्तों, भरी अदालत में जज के सामने और अपने सास ससुर अनिरुद्ध और अर्शी के सामने एसपी ऋषि ने अपनी एक्स वाइफ झनक यानी नूतन की बेटी का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। कोर्ट रूम में जैसे भूचाल आ गया हो। अर्शी अपनी जगह से चीखती हुई खड़ी हो गई। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू दुख के थे या खुशी के, ये समझना मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ उसकी लाडली अदिति का घर टूट रहा था और दूसरी तरफ उसकी वो बेटी जिसका बचपन उसने नहीं देखा, उसे उसका प्यार मिल रहा था। ऋषि ने झनक का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था जैसे वो दुनिया को बता रहा हो कि कानून के पन्ने रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन दिल की धड़कनें नहीं। झनक जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, ऋषि के स्पर्श से सिहर उठी। उसने अपनी भीगी पलकें उठाईं और ऋषि की तरफ देखा। उस एक पल में उन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह गई। अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके पति ने भरी महफिल में उसे ठुकराकर उस लड़की का हाथ थामा है जिसे वो हमेशा अपने से कमतर समझती थी। ऋषि का ये कदम सिर्फ एक हाथ थामना नहीं था, बल्कि ये एक ऐलान था कि अब वो रिश्तों की राजनीति और समाज के डर से ऊपर उठ चुका है। फिल्म सिटी में इस सीन को शूट करते वक्त डायरेक्टर ने भी पिन ड्रॉप साइलेंस की मांग की थी, ताकि इस जज्बात को गहराई से महसूस किया जा सके। ऋषि ने अपनी टोपी को टेबल पर रखा और धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके जूतों की आवाज कोर्ट के फर्श पर गूंज रही थी, ठक ठक ठक। हर कदम के साथ अनिरुद्ध का दिल बैठता जा रहा था और अर्शी की मुट्ठियां भिंचती जा रही थीं। ये वो पल था जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। और यकीन मानिए दोस्तों, फिल्म सिटी के गलियारों में ऐसी चर्चा थी कि ऋषि का किरदार आज कुछ ऐसा करने वाला है जो टीवी के इतिहास में याद रखा जाएगा। ऋषि चलते चलते दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ। उसकी दाईं तरफ अदिति थी, जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था, इस उम्मीद में कि ऋषि उसे थाम लेगा और दुनिया को दिखा देगा कि उनका रिश्ता ही सच है। अदिति का चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। उसे अपनी मां अर्शी का पूरा समर्थन था, जो पीछे बैठी आंखों ही आंखों में ऋषि को चुनौती दे रही थी कि अगर उसने अदिति को छोड़ा तो वो एसपी की वर्दी पर दाग लगा देगी। लेकिन ऋषि की नजरें बाईं तरफ झुकी हुई झनक पर थीं, वो झनक जो नूतन की परछाई है, जिसकी आंखों में वही दर्द है जो कभी उसकी मां की आंखों में हुआ करता था। झनक ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, वो बस खामोश थी। शायद उसे ऋषि के प्यार पर इतना भरोसा था कि उसे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं थी, या शायद वो अपनी किस्मत से हार मान चुकी थी। कोर्टरूम में जो शोर मचा वो बयां करना मुश्किल है। अर्शी, जो अनिरुद्ध की पत्नी है और अदिति की मां है, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। सेट पर मौजूद हम सब जानते थे कि अर्शी का किरदार कितना तेज तर्रार है, लेकिन आज उसका गुस्सा एक मां की तड़प और एक पत्नी की जलन का मिश्रण था। वो कटघरे की तरफ लपकी। उसकी आवाज में एक शेरनी जैसी दहाड़ थी। वो चिल्ला रही थी कि ऋषि ने कानून का मजाक उड़ाया है, उसने अपनी ब्याहता पत्नी का अपमान किया है। अर्शी का कहना था कि झनक, जो अनिरुद्ध और उस मरी हुई नूतन की बेटी है, उसका इस परिवार पर कोई हक नहीं है और ऋषि का उसके प्रति ये झुकाव सरासर नाजायज है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इतना शोर होने के बावजूद ऋषि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। एक एसपी होने की जो ट्रेनिंग उसे मिली थी, जो संयम उसके भीतर था, वो आज पूरी तरह दिख रहा था। उसने झनक का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी पकड़ और भी कस गई, जैसे वो अर्शी और पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा हो कि अब कोई भी ताकत झनक को उससे दूर नहीं कर सकती। मैं आपको बता दूं कि सेट पर अनिरुद्ध बाबू के क्लोजअप शॉट्स लिए जा रहे थे और वो शॉट्स दिल दहला देने वाले थे। अनिरुद्ध, जो इस पूरी कहानी की जड़ है, वो बेबस खड़ा था। उसकी एक आंख में अदिति के लिए दर्द था तो दूसरी आंख में झनक के लिए एक अजीब सी राहत। जब उसने ऋषि को झनक का हाथ थामे देखा तो उसे लगा जैसे बरसों पहले खोई हुई उसकी नूतन आज फिर से जिंदा हो गई है। झनक का चेहरा, उसका डर, उसकी सादगी, सब कुछ नूतन जैसा ही तो था। अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चाहता था कि वो आगे बढ़कर इस झगड़े को रोक ले, लेकिन उसका ज़मीर उसे गवाही नहीं दे रहा था। वो जानता था कि आज अगर ऋषि ने झनक का साथ दिया है तो शायद कुदरत अपना हिसाब बराबर कर रही है। वो
अदिति को रोते हुए देख रहा था, लेकिन उसके कदम झनक की तरफ बढ़ना चाहते थे, जिसे उसने ताउम्र वो पिता का प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। वकील आपस में बहस करने लगे। जज साहब ने ऑर्डर कहकर हथौड़ा चलाया, लेकिन जज्बातों का तूफान किसी हथौड़े की आवाज से रुकने वाला नहीं था। अदिति अब कटघरे की रेलिंग पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी। उसने ऋषि की तरफ देखकर सवाल किया। बिना बोले उसकी आंखें पूछ रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। क्या अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी होना उसका गुनाह है? उसने तो ऋषि को एक पत्नी का प्यार दिया था, फिर क्यों आज उसे सबके सामने जलील किया जा रहा है? लेकिन ऋषि की नजरें अब अदिति पर नहीं थी। ऋषि का पूरा ध्यान झनक पर था, जो कांप रही थी। झनक ऋषि से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये समाज उसे जीने नहीं देगा। वो नहीं चाहती थी कि ऋषि उसकी वजह से अपनी वर्दी, अपनी इज्जत और अपना परिवार दांव पर लगाए। लेकिन ऋषि ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए जो खामोश आश्वासन दिया, उसने झनक को भी स्थिर कर दिया। मनीषा रिव्यू के मेरे प्यारे दर्शकों, यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, जो शायद आम दर्शकों को समझ ना आए, लेकिन मैं फिल्म सिटी के अंदर की खबर आपको देती हूँ। ऋषि का ये कदम सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि ये एक पश्चाताप भी था। ऋषि जानता है कि अतीत में उसने झनक के साथ जो किया, उसे जो दुख दिए, उसकी भरपाई वो सिर्फ उसे अपनाकर ही कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अर्शी ने कोर्ट में हंगामा खड़ा कर दिया था। उसने अनिरुद्ध का गिरेबान पकड़ लिया था, ये कहते हुए कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अगर उसने नूतन की उस नाजायज औलाद को सर पर नहीं चढ़ाया होता, तो आज उनकी लाडली अदिति का घर नहीं उजड़ता। अनिरुद्ध सिर झुकाए अर्शी के ताने सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उन जुड़े हुए हाथों पर टिकी थीं। उन्हें उन हाथों में अपनी बेटियों का भविष्य नहीं, बल्कि अपने अतीत का अक्स दिखाई दे रहा था। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। जज साहब ने ऋषि को चेतावनी दी कि वो कोर्ट की मर्यादा का पालन करें और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने कड़े शब्दों में पूछा कि एक एसपी होते हुए और अदिति के साथ कानूनी रूप से विवाहित होते हुए वो अपनी एक्स वाइफ का हाथ थामकर क्या साबित करना चाहता है। ये सवाल पूरे कोर्टरूम का सवाल था। क्या ऋषि अदिति को तलाक देगा? क्या वो झनक को वापस अपनी पत्नी बनाएगा? या फिर ये कोई नया खेल है? अर्शी की निगाहें ऋषि पर अंगारों की तरह बरस रही थीं। वो इंतजार कर रही थी कि ऋषि कुछ बोले और वो उस पर वकीलों की फौज चढ़ा दे, लेकिन ऋषि ने जो किया उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। उसने जज की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू किया। उसके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही कोई डर। ऋषि ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू ही करने वाला था कि तभी अदिति, जो अब तक रो रही थी, अचानक खड़ी हो गई। उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। आंसुओं की जगह अब एक ठंडी नफरत ने ले ली थी। वो समझ चुकी थी कि मिन्नतों से ऋषि वापस नहीं आएगा। अदिति ने अपनी मां अर्शी की तरफ देखा और दोनों के बीच एक मूक सहमति हुई। ये वो पल था जब मैंने सेट पर महसूस किया कि अब ये मामला सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि दो खानदानों और दो सौतेली बहनों के बीच की जंग का बन चुका है। ऋषि अभी भी झनक का हाथ थामे हुए था, मानो वो उसका ढाल बन गया हो। झनक, जो हमेशा दबी कुचली रही, आज पहली बार किसी को अपने लिए दुनिया से लड़ते हुए देख रही थी। उसके मन में भी एक अजीब सी उथल पुथल थी। क्या उसे ऋषि का साथ देना चाहिए या फिर अपनी बहन अदिति के लिए पीछे हट जाना चाहिए? लेकिन ऋषि की पकड़ ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। तभी ऋषि ने चुप्पी तोड़ी। उसकी भारी और गंभीर आवाज कोर्ट रूम में गूंज उठी। उसने कहा कि वो जो भी कर रहा है पूरे होशो हवास में कर रहा है। उसने स्वीकार किया कि अदिति उसकी पत्नी है, लेकिन उसने ये भी कहा कि रिश्तों की सच्चाई कागजों से ज्यादा रूह में होती है। ऋषि के इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। अनिरुद्ध, जो अब तक चुप था, अचानक आगे बढ़ा। एक पिता होने के नाते उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। वो ऋषि के पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी दोनों थे। उसने ऋषि के कंधे पर हाथ रखा, शायद उसे रोकने के लिए या शायद उसे समझाने के लिए, लेकिन ऋषि ने अनिरुद्ध का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि अब एसपी ऋषि किसी के दबाव में, यहाँ तक कि अपने ससुर के दबाव में भी नहीं आने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ऋषि ने अनिरुद्ध की तरफ एक पल के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजरें सीधी जज साहब पर थीं। उसने अपनी उंगलियों को झनक की हथेलियों में और कस लिया, जैसे वो उसे यकीन दिला रहा हो कि चाहे कयामत आ जाए, वो ये साथ अब नहीं छोड़ेगा। जज साहब ने ऋषि की इस हरकत पर अपनी नाराजगी जताई, कोर्ट की तौहीन का हवाला दिया, लेकिन ऋषि की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने जज से कहा कि कानून सबूत मांगता है, कागज मांगता है, लेकिन इंसानियत और रूह के रिश्ते सबूतों के मोहताज नहीं होते। उसने भरी अदालत में कबूल किया कि उसने अदिति से शादी जरूर की है। समाज की नज़रों में अदिति उसकी पत्नी है, लेकिन वो ये भी नहीं झुठला सकता कि उसने झनक के साथ नाइंसाफ़ी की है। ऋषि ने कहा कि जब तक वो झनक को उसका खोया हुआ सम्मान वापस नहीं दिला देता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी वर्दी ही क्यों न उतारनी पड़े। ये सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया।
एक एसपी जिसके लिए उसकी वर्दी उसकी जान से प्यारी होती है, वो आज एक लड़की के सम्मान के लिए उसे भी दाव पर लगाने को तैयार था। उधर अदिति, जो अब तक सन्न खड़ी थी, ऋषि के मुंह से ये बात सुनकर जैसे होश में आई। उसके अंदर का वो ज्वालामुखी फट पड़ा जिसे उसने अब तक आंसुओं के पीछे दबा रखा था। वो चीख पड़ी। उसने ऋषि पर इल्जाम लगाया कि उसने उसे धोपी में रखा। अदिति का कहना था कि अगर ऋषि के दिल में अभी भी अपनी एक्स वाइफ के लिए जगह थी तो उसने उससे शादी क्यों की, क्यों उसे झूठे सपने दिखाए। अदिति के सवाल जायज़ थे और मैं आपको बता दूं कि सेट पर इस सीन को फिल्माते समय अदिति के किरदार में इतना दर्द था कि वहां मौजूद क्रू मेंबर्स की भी आंखें नम हो गई थीं। अदिति ने जज के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उसे न्याय चाहिए। वो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है। उसने कभी हारना नहीं सीखा, लेकिन आज उसे अपने ही पति के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था। अर्शी ने अपनी बेटी को संभालते हुए ऋषि की तरफ उंगली उठाई और धमकी दी कि वो ऋषि को बर्बाद कर देगी, उसका करियर खत्म कर देगी। अर्शी का वो रौद्र रूप देखकर लग रहा था कि वो अभी ऋषि पर झपट पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब झनक, जो अब तक खामोश खड़ी थी, उसने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन कोर्ट के सन्नाटे में वो किसी गूंज से कम नहीं थी। उसने ऋषि का हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से ऋषि की जिंदगी, उनका परिवार और उनकी नौकरी खतरे में पड़े। झनक ने कहा कि वो अपनी किस्मत मानकर सब कुछ सहने को तैयार है। वो हमेशा से अकेली थी और आगे भी रह लेगी। झनक की इन बातों ने ऋषि के दिल को चीर दिया। उसने झनक को अपनी तरफ घुमाया और सबके सामने, जी हाँ सबके सामने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। ऋषि ने कहा कि वो अब वो गलती दोबारा नहीं करेगा जो उसने पहले की थी। उसने झनक को छोड़कर जो पाप किया था उसका प्रायश्चित वो उसे अपनाकर ही करेगा। तभी अनिरुद्ध, जो अपने अपमान के बाद पीछे हट गया था, अचानक बीच में आ गया। लेकिन इस बार वो ऋषि को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अर्शी को रोकने के लिए आगे आया था। ये सेट पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अनिरुद्ध ने अर्शी का हाथ पकड़ लिया जो ऋषि की तरफ बढ़ रही थी। अनिरुद्ध की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। शायद ऋषि की हिम्मत ने उसे भी जगा दिया था। उसने अर्शी से कहा कि बस बहुत हो गया। उसने कहा कि बरसों पहले उसने समाज और परिवार के दबाव में आकर नूतन को खो दिया था और अपनी बेटी झनक को अनाथों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज वो अपनी आंखों के सामने इतिहास को दोहराते हुए नहीं देख सकता। अनिरुद्ध ने भरी अदालत में स्वीकार किया कि झनक भी उसी की बेटी है, उसकी रगों में भी उसी का खून है और अगर ऋषि उसे अपनाना चाहता है, उसका रक्षक बनना चाहता है, तो वो उसके रास्ते में नहीं आएगा। अनिरुद्ध के मुंह से ये बात सुनकर अर्शी और अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्शी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति, जो हमेशा उसकी हर बात मानता था, आज भरी अदालत में उसकी सौतन की बेटी की तरफदारी कर रहा है। अदिति ने अविश्वास से अपने पिता को देखा। उसे लगा जैसे आज उसने अपना पति ही नहीं, अपना पिता भी खो दिया है। कोर्ट रूम का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। ये लड़ाई अब ऋषि बनाम अदिति नहीं रह गई थी, बल्कि ये अनिरुद्ध के परिवार के अंदरूनी कलह और दबे हुए राजों का विस्फोट बन गई थी। जज साहब ने इस तमाशे को देखते हुए अगली तारीख देने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने वहीं खड़े होकर कहा कि उसे तारीख नहीं, फैसला चाहिए। उसने कहा कि वो झनक को लेकर यहाँ से जा रहा है और कोई भी कानून उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोक सकता। जैसे ही ऋषि झनक का हाथ पकड़कर बाहर जाने के लिए मुड़ा, पुलिस के सिपाहियों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो ऋषि के ही जूनियर थे। उनकी आंखों में अपने सीनियर के लिए इज्जत थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से बंधे थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। एक तरफ एसपी ऋषि, दूसरी तरफ कानून और बीच में खड़ी दो औरतें, एक जिसकी मांग में सिंदूर था और दूसरी जिसके नसीब में संघर्ष। ऋषि ने अपने जूनियर्स को देखा और अपनी बेल्ट पर हाथ रखा। ऐसा लगा जैसे वो कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। क्या ऋषि बागी हो जाएगा? क्या वो कानून तोड़कर झनक को ले जाएगा, या फिर अर्शी का कोई नया पैंतरा उसे रोक लेगा? कैमरे जूम इन कर रहे थे ऋषि के चेहरे पर, जहां पसीने की बूंदों के साथ दृढ़ निश्चय चमक रहा था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रुको। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि खुद सरकारी वकील की थी, जिनके हाथ में एक फाइल थी जो अभी अभी कोर्ट में आई थी। उस फाइल में कुछ ऐसा था जो इस पूरे केस का रुख पलटने वाला था। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए जो कहा, उसने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। फाइल में मौजूद दस्तावेज ये साबित कर रहे थे कि ऋषि और झनक का तलाक कभी कानूनी तौर पर पूरा हुआ ही नहीं था।
जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। सेट पर मौजूद हम सब हैरान रह गए थे। वकील ने दलील दी कि जिस तलाक के कागजों को आधार मानकर ऋषि और अदिति की शादी कराई गई थी, वो कागज दरअसल नकली थे या उनमें कानूनी खामियां थीं, जिन्हें शायद जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया था। इसका सीधा मतलब ये था कि कानून की नज़र में आज भी ऋषि की धर्मपत्नी झनक ही है, और जब तक पहली शादी मान्य है, तब तक अदिति के साथ हुई शादी को कानूनी मान्यता मिल ही नहीं सकती। ये खुलासा किसी परमाणु बम से कम नहीं था, जो सीधा अर्शी और अदिति के अरमानों पर गिरा था। अदिति, जो कुछ पल पहले तक पत्नी होने का अधिकार जता रही थी, वो अब एक ही पल में दूसरी औरत बनकर रह गई थी। ये सुनते ही अर्शी अपना आपा खो बैठी। वो चीखने लगी कि ये सब झूठ है, ये सब एक साजिश है, और उसने वकील पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वो बिका हुआ है। लेकिन सच तो शीशे की तरह साफ हो चुका था। अनिरुद्ध, जो वहां खड़ा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे कुदरत ने उसके मन की मुराद पूरी कर दी हो। वो जानता था कि ये अर्शी की ही कोई पुरानी चाल होगी, जो आज उसी पर भारी पड़ गई है। ऋषि ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने जज की तरफ देखा और सिर हिलाया, मानो कह रहा हो कि अब तो कानून भी उसके साथ है। पुलिस वाले जो ऋषि का रास्ता रोके खड़े थे, उन्होंने भी जज का इशारा मिलते ही अपनी बंदूकें नीचे कर ली और ऋषि के लिए रास्ता छोड़ दिया। आखिर वो एक एसपी को अपनी ही कानूनी पत्नी को ले जाने से कैसे रोक सकते थे? लेकिन दोस्तों, ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अदिति, जिसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो पागलों की तरह झनक की ओर लपकी। उसका मकसद शायद झनक को चोट पहुंचाना था या उसे ऋषि से अलग करना था, लेकिन ऋषि दीवार बनकर बीच में खड़ा हो गया। उसने अदिति को हाथ नहीं लगाया, बस अपनी सख्त निगाहों से उसे वहीं रोक दिया। ऋषि की आंखों में वो चेतावनी थी कि अगर झनक को खरोंच भी आई तो वो भूल जाएगा कि सामने खड़ी औरत कौन है। अदिति वहीं ठिठक गई। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन ऋषि का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसने अदिति से साफ कह दिया कि ये खेल उसने या उसकी माँ ने शुरू किया होगा, लेकिन इसे खत्म ऋषि ने किया है। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सेट पर मौजूद हर शख्स का दिल दहला दिया। झनक, जो सुबह से इस मानसिक और भावनात्मक तूफान का सामना कर रही थी, जिसका शरीर और मन अब जवाब दे चुके थे, वो अचानक लड़खड़ाने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ऋषि, जो दुनिया से लड़ने में व्यस्त था, उसका ध्यान जैसे ही झनक की ढीली होती पकड़ पर गया, वो घबरा गया। झनक धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरने लगी। उसके होठों से सिर्फ ऋषि सर निकला और वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि ऋषि ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। ये सीन इतना भावुक था कि सेट पर कई लोगों की सिसकियां निकल गईं। वो मजबूत ऋषि, जो अभी अभी पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा था, झनक को अपनी गोद में बेसुध देखकर एक पल के लिए कांप गया। उसने झनक के गाल थपथपाए, उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन झनक पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। अर्शी ने इसे भी नाटक करार देने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे डांटकर चुप करा दिया। ऋषि ने अब और इंतजार नहीं किया। उसने झनक को अपनी गोद में उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे किसी फिल्म का हीरो अपनी हीरोइन को बचाता है। ऋषि की बाहों में झनक का सिर टिका हुआ था और ऋषि बड़े बड़े डग भरता हुआ कोर्ट रूम से बाहर की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर अब चिंता और प्यार का मिला जुला भाव था। वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था, न जज की तरफ, न रोती हुई अदिति की तरफ, और न ही चिल्लाती हुई अर्शी की तरफ। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ झनक को बचाना था। मीडिया वाले जो कोर्ट के बाहर खड़े थे, उन्होंने जैसे ही एसपी ऋषि को अपनी बाहों में झनक को लेकर निकलते देखा, कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। ऋषि ने भीड़ को चीरते हुए अपनी जीप की तरफ कदम बढ़ाए। मैं, मनीषा, सेट के बाहर वाले हिस्से में भागी ताकि देख सकूं कि आगे क्या शूट हो रहा है। ऋषि ने झनक को अपनी पुलिस जीप की पिछली सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। अनिरुद्ध भी पीछे पीछे भागा आया। वो भी साथ जाना चाहता था, लेकिन ऋषि ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। जाते जाते ऋषि ने अनिरुद्ध की आंखों में देखा और एक मूक वादा किया कि वो उनकी बेटी को कुछ नहीं होने देगा। जीप धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गई और पीछे छोड़ गई एक बिखरा हुआ परिवार, एक हारी हुई अदिति और एक बौखलाई हुई अर्शी। कोर्ट के बाहर खड़ा अनिरुद्ध जीप को जाता देख अपनी छाती पर हाथ रखकर शायद भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसकी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। ऋषि झनक को लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहा था, लेकिन अर्शी ने भी हार नहीं मानी थी। मैंने सुना है कि अगले सीन में अर्शी अपने रसूख का इस्तेमाल करके ऋषि पर किडनैपिंग का केस दर्ज करवाने की योजना बना रही है, ये दावा करते हुए कि ऋषि ने झनक को जबरदस्ती अगवा किया है। वहीं अस्पताल के रास्ते में झनक की हालत बिगड़ती जा रही थी। ऋषि, जो एक सख्त पुलिस वाला है, गाड़ी चलाते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था
और उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद से बातें कर रहा था, झनक से माफी मांग रहा था कि उसने उसे पहचानने में इतनी देर कर दी। क्या झनक को होश आएगा? और जब उसे पता चलेगा कि अब वो कानूनी तौर पर भी ऋषि की पत्नी है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो अदिति की खातिर फिर से पीछे हट जाएगी या इस बार अपने हक के लिए खड़ी होगी? फिल्म सिटी में चर्चा है कि आने वाले एपिसोड्स में ऋषि झनक को अपने सरकारी बंगले पर लेकर जाएगा, जहां उसका प्रवेश एक पत्नी की तरह होगा, न कि एक नौकरानी की तरह। ये देखना दिलचस्प होगा कि अर्शी और अदिति अब कौन सा नया जाल बिछाती हैं। दोस्तों, कहानी अपने सबसे भावुक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मैं मनीषा फिल्म सिटी के सेट से आपको आंखों देखा हाल बता रही हूं। ऋषि की जीप आंधी की रफ्तार से सरकारी बंगले के पोर्च में आकर रुकी। ये वही बंगला था जहां कभी झनक को नीची नजरों से देखा जाता था, लेकिन आज मंजर बदल चुका था। ऋषि ने गाड़ी का दरवाजा खोला और झनक को अपनी गोद में उठाए हुए ही घर के अंदर कदम रखा। सेट पर मौजूद हर शख्स की नज़रें इस गृह प्रवेश पर टिकी थीं। ये कोई रस्मो-लिवाज वाला गृह प्रवेश नहीं था, लेकिन इसकी अहमियत उससे कहीं ज्यादा थी। ऋषि के जूते जब घर के संगमरमर के फर्श पर पड़े तो वो आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। नौकर और हवलदार जो वहां मौजूद थे वो अपने साहब को इस हाल में देखकर हैरान थे, लेकिन ऋषि के चेहरे पर एक ऐसी सख्ती थी कि किसी की भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ऋषि सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। जी हाँ, वो झनक को गेस्ट रूम में नहीं बल्कि अपने कमरे में ले गया। उसने झनक को बड़े ही प्यार और एहतियात से अपने बिस्तर पर लिटाया। ये एक बहुत बड़ा संकेत था। इस बात का ऐलान था कि इस घर और इस कमरे पर अब सिर्फ झनक का हक है। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। मैं देख रही थी कि कैसे ऋषि, जो बाहर एक सख्त एसपी है, अंदर से कितना नरम दिल इंसान है। वो झनक के सिरहाने बैठा रहा, उसका हाथ थामे हुए उसकी नब्ज चेक करता रहा। जब डॉक्टर ने बताया कि झनक सिर्फ गहरे सदमे और कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है और उसे आराम की ज़रूरत है, तब जाकर ऋषि की जान में जान आई। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। जैसा कि हम सब उम्मीद कर रहे थे, अर्शी और अदिति वहां पहुंच चुकी थीं। उनके साथ वकीलों की पूरी फौज थी और शायद पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी भी, जिन्हें अर्शी ने अपने रसूख से बुलाया था। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, ये सीन रोंगटे खड़े करने वाला था। ऋषि ने झनक के माथे पर एक बार प्यार से हाथ फेरा, उसे कंबल उड़ाया और फिर शेर की तरह पलटकर कमरे से बाहर निकला। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया ताकि शोर से झनक की नींद न टूटे, और फिर बरामदे की तरफ बढ़ा। बाहर का नज़ारा युद्ध के मैदान जैसा था। अदिति गेट पर खड़े संतरियों पर चिल्ला रही थी। वो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। अर्शी धमकी दे रही थी कि अगर दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वो तबाही मचा देगी। लेकिन तभी ऋषि घर की सीढ़ियों पर आ खड़ा हुआ। उसकी वर्दी पर थोड़ी धूल थी, बाल थोड़े बिखरे थे, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी उसने सबको चुप करा दिया। ऋषि ने एक भी शब्द बोले बिना अपने हाथ के इशारे से सबको रुकने को कहा। उसने अपनी हैसियत, अपने पद और अपने पति होने के अधिकार का पूरा इस्तेमाल किया। अर्शी ने चिल्लाकर कहा, ऋषि तुम कानून तोड़ रहे हो, मेरी बेटी को उसका हक दो और उस लड़की को हमारे हवाले करो। लेकिन ऋषि ने जो जवाब दिया वो इतिहास बन गया। ऋषि ने अपनी जेब से वो अदालती कागज़ निकाला जो साबित करता था कि झनक ही उसकी असली पत्नी है। उसने वो कागज़ हवा में लहराया और गरजते हुए कहा, कानून मेरे हाथ में है अर्शी जी, और कानून कहता है कि झनक मेरी धर्म पत्नी है। ये मेरा घर है और यहाँ किसकी एंट्री होगी और किसकी नहीं, ये फैसला सिर्फ मेरा होगा। ऋषि ने अदिति की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब सिर्फ हार थी। ऋषि ने नर्म लेकिन सपाट लफ्जों में कहा, अदिति तुम घर जाओ। हमारे बीच जो था वो एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। आज सच सामने आ गया है। अपने लिए न सही, अपनी इज्जत के लिए यहाँ से चली जाओ। अर्शी, जो शायद पहली बार ऋषि का ये रूप देख रही थी, वो टूट गई। वो समझ गई कि अब जिद करने का कोई फायदा नहीं है। ऋषि का दिल अब झनक के लिए धड़क रहा था। अर्शी ने फिर भी हार नहीं मानी और ऋषि को धमकी दी कि वो उसे कोर्ट में घसीटेगी। लेकिन ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, शौक से, लेकिन याद रखिएगा, अब मैं सिर्फ एक एसपी नहीं बल्कि झनक का पति बनकर लड़ूंगा। उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि इन लोगों को इज्जत से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और दोबारा इस गेट के आसपास भी न दिखने दिया जाए। अर्शी और अदिति को न चाहते हुए भी वहां से लौटना पड़ा। उनकी गाड़ी जब धूल उड़ाती हुई वापस गई तो ऐसा लगा जैसे ऋषि के जीवन से एक काला साया हमेशा के लिए हट गया हो। ऋषि वापस अंदर आया और सीधा अपने कमरे में गया। वहां झनक को होश आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को उस कमरे में पाकर घबरा गई। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऋषि ने दौड़कर उसे सहारा दिया। झनक की आंखों में सवाल थे, मैं यहाँ क्यों हूँ? अदिति दीदी कहाँ है? पुलिस क्या कहेगी? ऋषि ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। उसने झनक के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
तुम अपने घर में हो झनक, अपने पति के घर में। आज कोर्ट ने, कानून ने और सबसे बढ़कर मेरे दिल ने ये मान लिया है कि तुम ही मेरी पत्नी हो। झनक को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जिस सम्मान, जिस पहचान के लिए तरस रही थी, आज वो उसे मिल गया था। ऋषि ने उसे वचन दिया कि अब से उसकी लड़ाई ऋषि लड़ेगा। उसने कहा, तुम्हारी माँ नूतन को जो न्याय अनिरुद्ध अंकल नहीं दिला पाए, वो न्याय मैं तुम्हें दिलाऊंगा। अनिरुद्ध, जो ये सब दरवाजे के पीछे खड़ा देख रहा था, उसकी आंखों में सुकून के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसका पाप धुल गया है। कैमरा धीरे धीरे ऋषि और झनक के चेहरे पर जूम आउट हुआ। झनक ने अपना सिर ऋषि के कंधे पर रख दिया और ऋषि ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, एक ऐसा घेरा जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। खिड़की के बाहर सूरज डूब रहा था, लेकिन ऋषि और झनक की जिंदगी में एक नया सवेरा हो चुका था। दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसने साबित कर दिया कि सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सेट पर डायरेक्टर ने कट बोला और पूरी यूनिट ने तालियां बजा दी। तो दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार अपडेट। ऋषि ने तो अपना फैसला सुना दिया है और झनक को उसका हक दिला दिया है, लेकिन क्या अर्शी इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या अदिति अपनी सौतेली बहन से बदला लेने के लिए कोई नया खेल रचेगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा और आप देख रहे थे मनीषा रिव्यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फिल्म सिटी की हर चटपटी और एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले मैं ही आप तक पहुंचाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।